Anyone can become angry. That is easy. But to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose, and in the right way, that is not easy. Aristotle. कोई भी गुस्सा हो सकता है, वो बहुत आसान है। पर सही इंसान के साथ गुस्सा होना, सही डिग्री तक गुस्सा होना, सही समय पर गुस्सा होना, सही पर्पस के लिए गुस्सा होना और सही तरीके से गुस्सा होना, दैट इज नॉट इजी। एरिस्टोटल का एक कोट है ये। और उसी के साथ हमारी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस का ये चैप्टर शुरू हो रहा है। एरिस्टोटल्स चैलेंज जिसका टाइटल है। इन ए नटशेल, एक समरी के लिए आई वांट टू टेल यू कि इस चैप्टर में क्या बात हो रही है। तो बेसिकली इस चैप्टर में डेनियल गोलमन एक डिफरेंस दिखाना चाहते हैं हमें कि क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीजें नहीं हो रही हैं, कैसे अलग अलग लोगों के इमोशंस जो हैं वो दोहरी दुनिया क्रिएट कर रही है। जब डॉक्टर डेनियल गोलमैन अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे, उनकी अपनी शुरुआती दौर में थे अपनी पढ़ाई के, तो उस वक्त वो न्यूयॉर्क सिटी में मैडिसन एवेन्यू में के लिए बस बस लिया करते थे। और अगस्त की दोपहर थी जब वो बस पे चढ़े। और जो बस के ड्राइवर थे वो एक मिडिल एज्ड ब्लैक मैन थे। और उन्होंने बहुत मुस्कुरा के उनको ग्रीट किया, उनसे पूछा कि हाउ आर यू डूइंग। एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा वो भौचक्का हुए कि ये इंसान क्या पूछ रहा है। एंड देन वो अपने बस में अंदर चढ़ गए। और उन्होंने ये नोटिस किया कि ये उस इंसान का पैटर्न था। वो जिससे भी मिलते उससे ये बात करते, उससे ये सवाल पूछते। कुछ लोग जवाब दे देते, कुछ लोग जवाब नहीं देते, वापस आ जाते। अब उन्होंने ये नोटिस किया कि जो ये इंसान क्या करता था, ये ड्राइवर ये क्या करते थे कि वो अलग अलग कमेंट्रीज देते रहते थे लोगों को कि आज यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये फनी चीजें हो रही हैं, इस तरह का फेयर है, ये चीजें हो रही हैं सिटी में। और इससे क्या होता था कि लोगों का बाय द एंड, जो लोग भी बस में चढ़े होते थे, उनका मूड जो है, वो चाहे कैसे भी मूड से उन्होंने बस में एंटर किया हो, उनका मूड एलिवेट हो जाता था, उनके इमोशंस अच्छे हो जाते थे। और बाय द टाइम वो जब उतरा करते थे बस से, तो वो बड़े ही मुस्कुरा के उनसे गुड बाय करते थे। तो वो नोटिस कर रहे थे कि ये पर्सन, इसको कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है बहुत सारी चीजों की, शायद इसने बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, बट ही इज केपेबल ऑफ मेकिंग पीपल स्माइल। ही इज, उनके अंदर ये केपेबिलिटी है कि अगर कोई उदास पर्सन भी बैठा है तो वो उसकी एनर्जी को एनहांस कर देते थे, उसको खुश कर देते थे, उसके इमोशनल स्टेट में एक डिफरेंस ले आते थे। और दूसरी तरफ वो ये बताते हैं कि जो हमारे मेन न्यूज़पेपर्स हैं या जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उस पे अगर आप फ्रंट पेज को खोलो या और भी पेजेस को खोलो, तो आपको मैक्सिमम ऐसी ही न्यूज़ देखने को मिलेगी जो आपको ये बिलीव करवा देगी कि बाहर की जो दुनिया है वो बहुत बुरी है, दुनिया में बहुत कुछ बुरा हो रहा है। तो यहाँ से वो एक डिफरेंस, दो तरह के पर्सपेक्टिव्स, दो लेंसेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में हो सब कुछ रहा है, देयर इज पॉजिटिव ऑल्सो हैपनिंग, अच्छी चीजें भी हो रही हैं, बुरी चीजें भी हो रही हैं। बट कुछ कुछ लोग हैं जो उन अच्छी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, कुछ चीज लोग जो हैं जो बुरी चीजों पे फोकस कर रहे हैं। तो ये उनका ये पर्सपेक्टिव था। नाउ अब जब ये डिफरेंस उन्होंने समझाया, तो यहाँ पे वो एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, जिसको हिंदी में भावनात्मक बुद्धिमत्ता कह सकते हैं हम। तो ये वो कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड हैं, आईक्यू बहुत अच्छा है उनका, उनको बहुत सारी चीजों की समझ है, बट स्टिल वो लाइफ में कभी कभी फेल हो जाते हैं, वो लाइफ की सिचुएशंस को समझ नहीं पाते हैं। जब वो ऐसे ऐसे एक्शंस ले लेते हैं जो शायद उनके लिए भी अच्छा नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दिया, एक 13 साल का बच्चा है
जिसने क्या किया कि अपने क्लास के सारे बेंचेस को पेंट कर दिया। एक गाड़ी जो पार्किंग लॉट में थी उस कार को खराब कर दिया अपने स्कूल में, जस्ट बिकॉज उसको बाकी बच्चों ने बेबी बोला कि तुम तो अभी बच्चे हो, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए कि नहीं, लुक एट मी, मैं बड़ा हो गया हूँ, उसने ऐसा काम किया। तो वो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान के जो इमोशंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशंस को समझना, उनको रेगुलेट कर पाना, उनको कंट्रोल कर पाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, ये चैप्टर इसीलिए ये अरिस्टोटल के इस कोट से शुरू होता है कि हर किसी के अंदर वो इमोशंस होते हैं, पर कुछ लोग उन इमोशंस को रेगुलेट कर पाते हैं, कुछ लोग उनको रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। अब वो ये भी बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में हमारी साइंस ने इमोशंस पे बहुत सारा रिसर्च किया है। इन चीजों पे रिसर्च हो रही है जिसकी वजह से नाउ अब हमारे पास एनफ डेटा है जो ये प्रूव करता है कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ही इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ एबिलिटीज एज वेल, स्पेशली इमोशनल एबिलिटी, जिसको डेवलप करना इज इम्पॉर्टेंट अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, एक खुश लाइफ जीना चाहते हो। तो यस, इस चैप्टर की का यू कैन से की समरी है, कंक्लूजन है, जहाँ पे वो एक हमें लेंसेज दे रहे हैं वर्ल्ड के कि दिस इज ऑल्सो हैपनिंग, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दोनों ही चीजें हो रही हैं। और कौन पर्सन, किसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा है, किसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस कम है, ये आईक्यू से नहीं पता चलता। दिस इज कंप्लीटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्किल जो शायद डेवलप कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन दीज डेज, क्योंकि अभी के टाइम पे हम बहुत ज्यादा यू कैन से कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई से घिरे हुए हैं, जो हर समय हमें डिफरेंट टाइप के इमोशंस दे रहा है। वो झूठ भी हो सकते हैं, वो सच भी हो सकते हैं, यू डू नॉट नो। और उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो कंपल्सिव ब्रेन है वो बहुत एक्टिवेट हो रहा है हमारे अंदर, वो कंपल्सिव नेचर आ रहे हैं, एंड डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें बहुत ही नॉर्मल होती जा रही हैं। सो ये टाइम कॉल इन करता है एक डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस के लिए, जो जिसको कि वो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं। और आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इमोशनल इंटेलिजेंस को और भी गहराई में समझने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर डेनियल गोलमैन की लेंस से, उन्होंने जो भी अपनी बुक में लिखा है उस लेंस से। एंड विल सी कि कैसे कैसे हम उन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। सो यस, आई थिंक ये है, हियर आई वुड लव टू एंड टुडेज वीडियो, आज की वीडियो यहाँ पे ही एंड होती है। सो यस, लेट मी नो आपको क्या समझ में आया, एंड स्टे ट्यून्ड आगे की वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।